नमस्कार दोस्तों, पढ़ने पढ़ाने की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ नया है। एक ये सवाल लिख रखा है मैंने बोर्ड पर। ये सवाल कार्य समय का है और ये सवाल काफ़ी कठिन माना जाता है, इसीलिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ध्यान से देखिए, सवाल कहता क्या है, समझिएगा। ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54, 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन में कार्य किया है? इसे बड़ा लोग कठिन समझते हैं, लेकिन ये कठिन एक्चुअल में है नहीं। ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई काम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हुआ है और यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो कह रहा है कि काम तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं ए, बी और सी, तीनों ने काम शुरू किया। फिर कह रहा है काम समाप्त होने के 8 दिन पहले। अब काम समाप्त यहाँ हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि 8 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। तो 8 दिन पहले यहाँ तक ए ने ये काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है तथा 12 दिन पहले, तो 8 दिन ये, 4 दिन ये, होगा टोटल 12। देखिए 12 दिन हो गए। अब काम किसने छोड़ दिया है? अब काम छोड़ दिया है बी ने। अब काम बी ने छोड़ दिया है। यहाँ तक समझ में आई बात? नॉर्मल बात है। कह रहा है कि 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया और 12 दिन पहले, यानी 4 दिन और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है। तो कह रहा है कि सी ने कितने दिन में काम किया? सी। अब बस थोड़ा सा ये सोचना है इसमें, जब ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे थे, जब यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया, जब बी ने काम छोड़ दिया तो काम कौन कर रहा होगा? ए और सी। बात समझ में आई कि नहीं? जब यहाँ पर ए बी सी तीनों काम कर रहे थे, लेकिन बी यहाँ पे बोला कि मैं काम नहीं करूँगा, बी ने काम छोड़ दिया, तो कौन बचा? तो ये वाला काम इतना किया है ए और सी ने। बात समझ में आई? आगे देखिएगा। फिर जब बात यहाँ पर पहुँची, अब ए बोल रहा है कि भाई मैं भी नहीं करूँगा, मुझे भी नहीं करना। अब यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया, ए ने कहा मैं नहीं करूँगा। अब आप इतना बता दो, अगर बी पहले चला गया, ए अब चला गया, तो अब ये काम कर कौन रहा है? ये काम कर रहा है सी। इतनी बात समझ में आई? ये काम कर रहा है सी। ठीक है, ये तो इसका एक स्ट्रक्चर था। अब देखिए करना क्या है, मैं सवाल को शुरू करता हूँ। ऐसे सवालों को लगाने के एक सबसे बेस्ट तरीका है, ए काम कर रहा है 36 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 54 दिन में और सी किसी काम को कर रहा है 72 दिन में। ठीक है ना? ये लिख लिया बोर्ड पे सवाल में लिखा था तो मैंने भी लिख दिया। उसके बाद इन संख्याओं का लेते हैं लासा। अगर आपको लासा लेना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा आपको। लासा लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, 36, 54 और 72। इसका लासा इस विधि से लेते हैं। 2 से करेंगे तो 18 बार, 27 बार, 36 बार, 9 बार, 27 जाएगा नहीं, 18 बार, 3 से 3 बार, 9 बार, 6 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 2, 1, 1, 1 दिस। अब क्या बचा? 2, 1 कम 2। तो लासा कितना आया? 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72 और 72 की गुणा 3 से, तो 72, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216। तो देखो लासा लिया मैंने इनका, तो लासा आया इनका 216। ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है। इनका सबसे पहले हम लासा लेते हैं। लासा मैंने आपको सिखाया कैसे लिया जाता है। 216 आया। फिर ये आपके क्या थे? दिन। ये क्या आ गया आपके? ये आ गया कार्य। ये दिन
और कार्य, और यहाँ पे जो आएगी वो आएगी क्षमता। अब देखिएगा 36 का पहाड़ा पढ़ो कि 216 आ जाए, या 36 से इसको डिवाइड कर दो 216 को, तो ये जाएगा 6 बार। 54 का पहाड़ा पढ़ो कि 216 आ जाए, तो 54 का 4 बार, और 72 3 बार। ये इनकी आ गई क्षमता। यहाँ तक समझ में आई? ये कैसे क्षमता आई? एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको क्षमता निकालनी हो, अगर आपको क्षमता निकालनी हो तो कार्य बटे दिन होता है, कार्य बटे दिन। अगर आप ये लगा देंगे तो आपकी क्षमता आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, डरना नहीं, भागना नहीं। अभी ये हो गया। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझा दिया है, क्या करना है इसका। तो अब आप देखना, ध्यान समझना, जो ये C है, ये C है, ये B है, ये A है। तो जो C है कि क्षमता कितनी है? 3। मैं क्षमता के लिए बोल दूं कि जो C है एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। कितने लड्डू बनाता है? 3 लड्डू। ध्यान समझना, खत्म है कहानी। C जो है एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। तो यहाँ आ जाइए, C ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। जब एक दिन में वो 3 लड्डू बनाता है तो 8 दिन में कितने लड्डू बनाएगा? तो 8 गुणे 3 बराबर 24 लड्डू। कितने लड्डू बनाएगा? 24 लड्डू। उसके बाद अब यहाँ काम कौन कर रहा है? A और C। कौन कर रहा है? A और C। A और C की कार्य क्षमता कितनी है? 6 3 9। यहाँ कार्य क्षमता AC की है 9। तो जब A और C दोनों मिलकर एक दिन में 9 लड्डू बना रहे हैं तो 4 दिन में कितने बनाएंगे? 9 गुणे 4 36 लड्डू। कितने लड्डू बनाएंगे? 36। तो C लड्डू बना रहा है 24, AC बना रहा है 36। ठीक है ना? तो मैं देख लेता हूं कि इन दोनों ने कितने लड्डू बनाए। दोनों ने कितने लड्डू बनाए? 36 और 24 कितना हो गया? 60। इन लोगों ने मिलकर बना लिए 60 लड्डू। ठीक है ना? 60 लड्डू। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। इन लोगों ने कुल लड्डू बनाए हैं 60, है ना? 60। अब देखिए लड्डू थे कितने? 216। 60 बना लिए तो कितना बचा? 156। जब 216 लड्डू टोटल थे, 60 इन लोगों ने बना लिए, तो लड्डू कितने बने? अब बचे लड्डू बचे हैं 156। ये भी बात समझ में आ गई। लड्डू अब बचे हैं 156। अब ये बात बता दो कि जो 156 लड्डू हैं ये कौन बनाएगा? इसने कहा C कितने दिनों में लड्डू बनाएंगे। देखिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। तो अब दोनों ने मिलकर कितने लड्डू बना लिए हैं? 60। तो 216 कुल लड्डू थे, 60 लड्डू बन गए, कितने बचे? 156 लड्डू बचे हैं। ठीक है ना? 156 लड्डू बचे हैं। ठीक है, अब ये लड्डू, अब ये तीनों कितने दिन में बनाएंगे? कितने दिन में बनाएंगे? तो देखो इनकी क्षमता कितनी है? 6 4 10 3 13। कुल क्षमता है 13। भाई इनका निकल आया, इनका निकल आया, इनका भी तो निकालिए आप। तो 13 से भाग कर दिया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 दिन। मतलब कि ये तीनों लोग 12 दिन में 156 लड्डू बना लेंगे। इसने पूछा क्या है? C ने कितने दिन में काम किया? C ने कितने दिन में काम किया? अब देखिए 12 दिन तो ये लग गए, है ना? 12 दिन, 12 के बाद में देखो C ने यहाँ भी काम किया, C ने यहाँ भी काम किया, और C ने यहाँ भी काम किया। तो देखो C जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा रहा, यानी ओवरऑल टोटल काम किसने किया है? C ने। तो बस वही दिन बताने हैं। तो 12 दिन ये हो गए, 4 दिन ये हो गए 16, और 16 8 24। तो 12 दिन, फिर 4 दिन, फिर 8 दिन, कुल मिलाकर दिन कितने हो गए? 24 दिन। और यही आपका है जवाब। इसे बड़ा कठिन माना जाता है, जबकि ये कठिन है नहीं। अगर ये वीडियो समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।